cycle. Good morning, sir. My name is Shanika of class 4 in Smart Junior School. I would like to thank my respected principal, sir, teacher, and all my dear friends who has given me a golden chance to say about my project. My project is about water cycle. Water cycle, Jal Chakra. What is water cycle? Jal Chakra cat. The water cycle describes how water evaporates from the surface of the earth, rise into atmosphere. The Jal Chakra वर्णन करता है कि पृथ्वी की सतह से पानी कैसे वाष्पित होकर वायुमंडल में बढ़ता है, फूल से बंद होती है वर्षा के रूप में. The process of water cycle, जल चक्र की प्रक्रिया. Water from the ocean, sea, river, lake and pond change into water. Ocean कहाँ है इसमें? Ocean कहाँ बनाया है? ये तो ग्राउंड वाटर लग रहा है. कंडेंसेशन क्या होता है? जो पानी जो पानी पर बादल. कंडेंसेशन होता है जब एक सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन हाइट पर जो क्लाउड्स हैं आपके वो जाकर कंडेंस करते हैं. छोटी छोटी बूंदों का जो निर्माण है जो आकाश में होता है उसको इसलिए एक साइकिल बनती है. Water from the ocean, sea, river, lake and pond change into water vapor all the time. समुद्र, महासागर, नदी, झरना और तालाब का पानी हर समय वाष्पित होता है. Good morning, sir. Myself Consider Kumari of class 4 in Helakari Smart School. I would like to thank my respected principal, sir, teacher, and my dear friends who has given me a golden chance to say about my project. My project is digestion of food. भोजन का पाचन. What is digestion? Food we eat, for example, fruit, vegetable, rice, dal, etc. cannot be directly absorbed by the body to produce energy. Food has to be broken down into small pieces. This breaking down food into small pieces is called digestion. The digestive system is long twisting tube that starts through the esophagus, stomach, small intestine, large intestine and in the anus. पाचन क्या है? जो भोजन हम खाते हैं उदाहरण में फल, सब्जी, चावल, दाल इत्यादि. स्मॉल इंटेस्टाइन इज बिलो लार्ज इंटेस्टाइन और इट इज रिवर्स. बायोलॉजी की टीचर बताएंगे. इत्यादि. ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इस शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता, इसलिए भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है. भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है. पाचन तंत्र मुख्य से प्रारंभ होता है और गुदा पर समाप्त होता है. हाउ डज डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क? पाचन तंत्र कैसे काम करता है? ईच ऑर्गन या प्योर डाइजेस्टिव सिस्टम हैज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन. पाचन तंत्र हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की महत्वपूर्ण भूमिका है. डाइजेशन माउथ. In the mouth, food is cut into small particles through chewing and mixed with slight of it secreted from salivary gland. मुख्य से भोजन दांतों के द्वारा चबाकर छोटी छोटी कणों में तोड़ दिया जाता है और उसमें लार मिलता रहता है जो लार ग्रंथि और स्रावित होता है. डाइजेशन स्टमक. Now the food passes down through the esophagus by three-steps movement. They break down protein and other substances into simple soluble substance. Food remains in stomach for 3 hours. पेट में पाचन. अब भोजन कर्म कुचन गति द्वारा ग्रास नली से होकर आमाशय में पहुंचता है. वह प्रोटीन और अन्य पदार्थ को सरल घुलनशील पदार्थ में तोड़ देता है. भोजन हमारे पेट में 3 घंटा तक रहता है. नोट. गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक सेक्रेटेड गैस्ट्रिक जूस. नोट. पेट में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियां गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती है. Digestion small intestine. From stomach, food goes into small intestine. Her food is mixed with some more digestive juice. The rest of nutrients such as fat, carbohydrate, remaining undigested, protein, etc. छोटी आंत में पाचन. पेट से भोजन छोटी आंत में जाती है. छोटी यहाँ भोजन में कुछ और पाचक रसों के साथ मिलाया जाता है. बचे हुए पोषक तत्व जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, food is a simple liquid. It is absorbed into blood through the small intestine. Blood take it to the cell of the body. पचे हुए भोजन का अवशोषण. पाचन क्रिया के बाद भोजन साधारण तरल अवस्था में आ जाता है और पोषक तत्व की छोटी आंत की दीवारों के माध्यम से अनपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है. बड़ी आंत की दीवारें इस भोजन में से ज्यादातर पानी को सोख लेता है और उसे ठोस बना देता है. अंत में अनपचा भोजन गुदा द्वारा हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है. थैंक यू. And I'd like to thank my respected principal, sir. Which class you are in? 4. You? So, 4. इस स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है और जहाँ पर तमाम टीचर
फैकल्टी और प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, और साथ ही साथ बता दें आपको गोपालगंज की जो पहचान है एसपी सर पहुँचे हुए हैं और बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो काफ़ी प्रभावित हुए हैं बच्चे से, और लगातार इस तरह का जो कार्यक्रम होता रहता है। हेलो किड्स चिल्ड्रन स्कूल जो कि इंडिया लीडिंग प्री स्कूल चैन है जो सिखा दिया है क्या आपने? जैन से बोलना है। I like to thank principal sir, teacher, dear friends, who has given me golden chance to protect his house. सब आप लोगों ने मिलकर बनाया है ये? जी वो बोलेंगे, बोलिए बोलिए। Good morning to all of my Krishna Mishra of class 7 is from Hello Kids School. I would like to thank my principal and teacher for my dear friends who have given me a golden and protected day and night. I am taken for the sun of moon the power sun. क्या बोला दीजिएगा? जूनियर बच्चे थे, काफ़ी कैसा प्रदर्शन उन्होंने किया है? आज नगर थाना अंतर्गत हेलो किड्स स्मार्ट स्कूल है और वहाँ पर साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा गया था और मुझे आमंत्रित किया गया था और ये बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिला था, इसलिए मैं आज आया था। और हम लोगों ने जो क्लास 4 से लेकर नर्सरी ग्रेड तक के बच्चों ने यहाँ पर साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाया है और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह लगी कि बच्चों ने जो आज का जो हमारा मॉडर्न थीम्स है, जैसे सड़क सुरक्षा से संबंधित हो गया, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित हो गया, स्मार्ट सिटी से संबंधित हो गया, ग्रीन सिटी से संबंधित हो गया, और हमारे जो शरीर के जो अंग है वो कैसे काम करते हैं और इस शरीर को बचाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या हार्मफुल फूड्स हैं, इन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने। और मैं सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जो हमारे स्कूल के जितने टीचर्स हैं इनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गोपालगंज में यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हेलो किड्स स्मार्ट स्कूल में गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने छात्र छात्राओं को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। विज्ञान प्रदर्शनी देखने के बाद गोपालगंज एसपी काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन के मैनेजिंग डायरेक्टर को धन्यवाद दिया और काफ़ी सराहना की। गोपालगंज एसपी ने यहाँ तक कहा कि छोटे छोटे बच्चों ने जो विज्ञान प्रदर्शनी में अपने प्रतिभा का जो प्रदर्शन किया है वो काबिल तारीफ है। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि छोटे छोटे बच्चों का प्रतिभा आपने विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से आपने सामने लाया। और गोपालगंज के जो एसपी साहब है वो भी काफ़ी खुश दिखाई दिए, क्या कुछ कहेंगे? जी सभी हम लोग हर साल के भांति इस साल भी विज्ञान प्रदर्शनी स्टार्ट किए थे और इसमें बच्चों को कोशिश ये रहता है कि वो अपना प्रेजेंटेशन सबके सामने दे सके, कि उसको हेजिटेशन ना हो। ऐसे बच्चे तो क्लास में बोल ही लेते हैं, लेकिन इस माध्यम से बच्चे कम से कम सभी के सामने निडर होकर बोल सकते हैं और उनको सारे जानकारी प्रैक्टिकली रूप से मिलता है। बिल्कुल थ्योरिकल तो पढ़ाया ही जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली मिल जाता है तो उसको हर चीज़ का नॉलेज होती है। उसकी डीप नॉलेज के लिए विज्ञान प्रदर्शनी हम लोग लाते हैं और यही मेरा है। गोपालगंज एसपी ने यहाँ तक कहा कि छोटे छोटे बच्चे, ये काफ़ी सरप्राइजिंग उनके लिए रहा कि बड़े बच्चे इस तरह का प्रदर्शनी भी उतना आत्मविश्वास के साथ नहीं कर पाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का उन्होंने प्रतिभा को देखा और आपके विद्यालय के शिक्षकों का जो पढ़ाने का शैली है बच्चों को उनको काफ़ी पसंद है। ये जो विज्ञान प्रदर्शनी है वो आप बाहर में ही मिलता है। इंडिया से बाहर वाले बच्चे बहुत सारे लोग हैं विज्ञान प्रदर्शनी बनाते हैं, लेकिन उसके बारे में ब्रीफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो ब्रीफिंग वाला वर्क है वो आपको इंडिया से बाहर या इंडिया के बड़े बड़े शहरों में ही मिलता है। इसलिए हम लोग का हेलो किड्स स्कूल जो है बेंगलोर का स्कूल है और वहाँ से हम लोग को सारी गाइडलाइन मिलती है और उसके तहत हम लोग ये सब काम करवाते हैं। बहुत सारे अभिभावक है सर, अपने बच्चों का नामांकन आपके इस हेलो किड्स जूनियर स्कूल में कराना चाहते हैं, स्मार्ट स्कूल में, तो क्या न्यू एकेडमिक सेशन में इसकी जो प्रोसीड्यूर ऑफ एडमिशन है वो प्रारंभ हो चुकी है? जी, ये 14 फरवरी को हम लोग स्पेशली इसके लिए एडमिशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें एडमिशन फ्री रखे हैं। बाकी सब चार्जेज होगा वो लगते हैं और ये एडमिशन फ्री रहेगा। और सरस्वती जगह अवसर पर हर साल हम लोग ये अवसर देते हैं कि हर तरह के बच्चे यहाँ पर आके एडमिशन करा सकें। जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो
थोड़ा सा लो तबके के हैं तो वो नहीं करा पाते थे। जी। लेकिन इस साल हम लोग व्यवस्था किए हैं। हम लोग का नेक्स्ट ब्रांच भी स्टार्ट हो रहा है इस साल, ये बेरवा रोड में जी। रेडियो इंजन के पास। जी। तो वहाँ का चार्जेज हम लोग बहुत लो रखे हैं जी। कि जो मिडिल लो ग्रेड के लोग भी हों वो भी करा सकते हैं। बिल्कुल। सर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी से आपने जो है विज्ञान प्रदर्शनी में उनको आपने आमंत्रित किया, आपके निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, काफ़ी देर तक हो रहे आपके विद्यालय में, कैसा लगा आपको? जी सर, बहुत अच्छा लगा। जी। एक्चुअली पिछले साल भी हम उनको आमंत्रित किए थे, जी। जबकि वो खुद बिहार दिवस था इसलिए वो बिजी थे, नहीं आ पाए थे। लेकिन इस साल, पिछले साल वो साक्षी मैडम को भेजे जी। थे। अभी वो बोले थे उस भी प्रदर्शनी को देखते हुए, उनके पास सारा वीडियो गया था, वो देखते हुए बहुत खुश हुए थे पिछले साल ही, और वो बोले थे कि इस साल हम जरूर आएंगे। बहुत बहुत और इसीलिए वो आए भी और आके प्रभावित भी हुए। धन्यवाद। कुमार मेरा नाम हुआ। धन्यवाद सर। प्रदर्शनी में प्रतिभा का प्रदर्शन किया और काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है गोपालगंज में विज्ञान प्रदर्शनी। यस सर, देखिए हमारे बच्चे जैसे हैं, छोटे छोटे बहुत बच्चे जो हैं बहुत अच्छा से किए हैं। हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि जो हम लोग को जो जैसे ट्रीट किया उस हिसाब से बच्चे हमारे किए, और हम लोग को बहुत खुशी है कि एसपी साहब के सामने बच्चे बोल लिए, तो बहुत ही बड़ा चीज़ है जो बड़े बड़े लोग नहीं बोल पाते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे उनके सामने अपनी बात को रखा। धन्यवाद। जो आज का साइंस एग्जीबिशन रहा, कितनी शानदार तरीके से आप लोग प्रस्तुत किए अपने आप सर, को। ऐसा है कि हम लोग छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से तैयार करवाते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए भविष्य में कुछ कर पाए, और सभी के सामने जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या सर आए हुए थे, उनके सामने उन्होंने अपनी बात को रखा और प्रैक्टिकल के तौर पर उन्होंने दिखाया, दर्शाया उन चीज़ को, और ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग भी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा इस तरीके से हमेशा प्रोत्साहन करते हैं ताकि वो आगे बढ़े।